वेलकम स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में हमने सीखा और उस एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पे बेसिस पे वो जो एक कॉन्सेप्ट है, वो जो थ्योरी है, उसके बेसिस पे हम लोग आज ये जानेंगे कि क्यों मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स जो हैं बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करते और सेमी कंडक्टर्स जो हैं वो क्यों थोड़ा बहुत कंडक्ट करते हैं। इन सारी बातों को आज हम समझेंगे। साथ ही मेटल्स में किस प्रकार की एनर्जी बैंड डायग्राम पाई जाती है, उनमें जो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड है उसमें चार्ज कैरियर्स के स्टेटस क्या होती है और उनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसकी साइज, उसकी वैल्यू कितनी होती है, इन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही एनर्जी बैंड डायग्राम इंसुलेटर्स का कैसा होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम्स सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होता है और टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएं ग्रेटर देन 0 केल्विन करें, रूम टेम्परेचर तक लगाएं, तब उनकी एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या चेंज आता है। इन सारी बातों को आज हम समझेंगे और ये सब चीजें जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंसुलेटर्स, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स में 0 केल्विन पर ग्रेटर देन 0 केल्विन पर आपसे इनके एनर्जी बैंड डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं और आपसे इनके कंडक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है। तो बहुत ही केयरफुली समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं मेटल्स के अंदर किस प्रकार की बैंड डायग्राम होती है और उसमें वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड और उसमें चार्ज कैरियर्स के स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह क्या होती है उसको सीखेंगे। सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं कि मेटल्स जो है क्यों कंडक्टिव होते हैं, क्यों कंडक्टिविटी शो करते हैं और क्यों जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ठीक है, तो ये रहा एनर्जी बैंड डायग्राम इन मेटल्स। सबसे पहले तो तुम देखो मेटल्स के अंदर दो प्रकार के एनर्जी बैंड डायग्राम की मौजूदगी होती है अलग अलग मेटल्स में। ठीक है, बात करें हम एल्कली मेटल्स वगैरह की जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और भी जो मेटल्स हैं सिल्वर, ये गोल्ड, एल्युमिनियम, इन सब मेटल्स की अगर बात करी जाए तो इनमें एक खास प्रकार की एनर्जी बैंड डायग्राम होती है जो इस प्रकार से तुमको दिखाई देती है। इनको भूल जाओ, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है आपकी उन मेटल्स के लिए जिनका अभी हमने नाम लिया है। तुम देखो ये पूरी जो बैंड है एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की जो बैंड है, ये पूरी यहां से लेकर के यहां तक, जिसमें से इतना पोर्शन हमने इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड दिखलाया है। ये जो लाइंस हैं, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये पोर्शन बता रहा है ये पूरा तो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड हो गया और ये तुम्हारा वैलेंस बैंड हो गया। मेटल्स के केस में ये कंडक्शन बैंड के सभी एनर्जी लेवल्स हो गए और ये वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल्स हैं जिनके बीच थोड़ा सा एक वेरी स्मॉल एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप है, बहुत ही मामूली सा होता है। और साथ ही इन मेटल्स के केस में जिनका भी नाम लिया गया, कंडक्शन बैंड जो होता है उसमें वो पार्शियली फिल्ड होता है। देखो पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड होता है किन चीजों से, तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी हमेशा रहती है। एक बार जान लो मेटल्स के अंदर चाहे वो किसी भी प्रकार का बैंड स्ट्रक्चर हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी बैंड डायग्राम हो, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी कंडक्शन बैंड में हमेशा ही रहती है। ठीक है, मतलब कि कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री हमेशा ही रहते हैं जो मेटल के अंदर इंटरएटॉमिक स्पेसिंग से होकर के मूव कर सकें और कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अंजाम दे सकें। इसीलिए मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं। तो इनकी एनर्जी बैंड डायग्राम देखो दो प्रकार की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स में होते हैं। तो इन मेटल्स के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसी होती है, ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड है और ये पूरा वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन कंडक्शन बैंड जो है मेटल्स के केस में, इस स्ट्रक्चर में हमने दिखाया है, इन मेटल्स के केस में एक वेरी स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है और कंडक्शन बैंड जो है पार्शियली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से। और ये जो एनर्जी लेवल्स हैं यहां से यहां तक, ये जो है बिल्कुल मतलब एनर्जी, ये इन एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है बिल्कुल ही मौजूद नहीं है। इन एनर्जी लेवल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी है, मतलब कि पूरी कंडक्शन बैंड का कुछ पोर्शन जो है, सर्टेन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं बट
वो सर्टेन एनर्जी लेवल्स जो है वो बिल्कुल वैकेंसी लिए हुए हैं, अनफिल्ड है। मतलब ये पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड है और इसमें मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड हो गए। एक दूसरे प्रकार की एनर्जी बैंड डायग्राम पाई जाती है जिसमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड बिल्कुल ओवरलैपिंग होते हैं। ये देखो, ये वैलेंस बैंड वाला पोर्शन है, यहां तक ये वैलेंस बैंड की एनर्जी डायग्राम है और ये कंडक्शन बैंड है। तुम देखो इतना रीजन जो है कंडक्शन बैंड का और ये इतना रीजन वैलेंस बैंड का दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहां पर ओवरलैपिंग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग होते हैं, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो। यहां पर क्या हुआ, वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच एक स्मॉल एनर्जी गैप है और यहां पर वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच कोई एनर्जी गैप नहीं है, ठीक है। कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप का चक्कर नहीं है यहां पर। और यहां पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है ही, यहां भी कंडक्शन बैंड जो है पार्शियली फिल्ड है और ये सारे एनर्जी लेवल्स जो है एम्प्टी हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी नहीं है। और यहां वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये इंटरसेक्शन रीजन है। मतलब कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमेशा ही फ्री हैं, ठीक है। और यहाँ किसी भी प्रकार का फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है। और इस प्रकार का जो बैंड डायग्राम है वो किस प्रकार के मेटल्स में, मैग्नीशियम में, जिंक में और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, उनमें इस प्रकार का बैंड डायग्राम पाया जाता है। तो दो प्रकार के एनर्जी बैंड डायग्राम की मौजूदगी है मेटल्स में, एक जिसमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच थोड़ा सा वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होगा, ये इन मेटल्स के केस में। और इन मेटल्स के केस में जैसे जिंक, मैग्नीशियम लाइक, इनमें कोई एनर्जी गैप नहीं होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप बिल्कुल शून्य होगी। और यहाँ वैलेंस और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैपिंग होंगे। और चाहे वो पहला स्ट्रक्चर हो, पहला बैंड डायग्राम हो, चाहे ये दूसरा वाला, कंडक्शन बैंड में हमेशा कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। हाँ, कंडक्शन बैंड के सभी एनर्जी लेवल्स जो है बुक नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड नहीं होते हैं। ये अनफिल्ड कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल्स हैं, ये अनफिल्ड हैं। लेकिन ये जो है फिल्ड है, यानी कि कंडक्शन बैंड जो है दोनों ही स्ट्रक्चर में, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, पार्शियली फिल्ड है। इसीलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा ही फ्री रहते हैं और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटल्स के केस में। तो समझ गए होंगे ये बैंड डायग्राम कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कंडक्टिविटी को। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स में ऐसा क्या होता है। तो इंसुलेटर्स के केस में क्या है कि ये जो कंडक्शन बैंड है कंप्लीटली वैकेंट रहता है, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी जो है कंडक्शन बैंड में नहीं रहती है, ठीक है। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। हाँ, यहां पर क्या है, एम्प्टी कंडक्शन बैंड, ठीक है। साथ ही वैलेंस बैंड जो है, जो कि कंप्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, वो यहां दिखाया गया है। लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हमें एक्साइट करना है तो कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, जो रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल एनर्जी है उससे पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये एक बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। डायमंड के केस में ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि जिसकी वजह से ये डायमंड जो है बहुत इंसुलेटिंग नेचर शो करता है। तो जितने भी इंसुलेटर्स हैं उनके अंदर वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच इतना अधिक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड्स को तोड़ करके आजाद होना और फ्री होना, यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट होना, ऑर्डिनरली रूम टेम्परेचर पर असंभव होता है। और यदि हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करें, हीट अप करें या और किसी भी सोर्स से एनर्जी दें तो बहुत अधिक एनर्जी देने पर ये जब इनके अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जैसी घटना घटती है तभी जाकर के ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती है, तभी जाकर ये कंडक्टिविटी शो कर पाते हैं। वरना ये आसान नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करें, बॉन्ड्स छुड़ा करके, बॉन्ड से तोड़ करके और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करा करके और उनकी इसकी कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकें या कुछ भी हम इसकी कंडक्टिविटी करा सकें। तो इंसुलेटर्स के अंदर इस प्रकार के बैंड डायग्राम जिसमें कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी, ठीक है। यहां किसी भी एनर्जी लेवल में, कंडक्शन बैंड के किसी भी एनर्जी लेवल में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो कोई चार्ज कैरियर ही जब फ्रीली मौजूद नहीं होंगे तो कहां से कंडक्टिविटी होगी। और साथ ही इतनी अधिक फॉरबिडन एनर्जी गैप है वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड के बीच कि रूम टेम्परेचर पर या ऑर्डिनरी सोर्सेज से दी गई एनर्जी से यह संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से एक्साइट होकर के
के कंडक्शन बैंड में आए, यानी कि ये संभव नहीं है कि बॉन्ड्स को तोड़ करके और चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस किए जा सकें और जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी कुछ बने, इसीलिए ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, ये जरा भी कंडक्ट नहीं करते हैं। डायमंड के केस में याद रखना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, और किसी भी इंसुलेटर में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है ग्रेटर देन मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहता है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी रूम टेम्परेचर पे बात करी जाए तो कहानी कुछ और होती है, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम बात करें, मेरा मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पे अगर बात करी जाए तो चलो -273 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये जो पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड है कंप्लीटली एम्प्टी होता है, ठीक है। और ये वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड अप रहता है, प्रत्येक एनर्जी लेवल 2-2 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड अप है। लेकिन ये जो कंडक्शन बैंड है इसमें किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से कोई चार्ज कैरियर्स ना होल्स के रूप में ना इलेक्ट्रॉन्स के रूप में सेमीकंडक्टर में मौजूद रहता है। यानी कि सेमीकंडक्टर्स बिल्कुल इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर -273 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। हाँ, साथ ही ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। अब जैसे कि जर्मेनियम के केस में ये 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और सिलिकॉन के केस में 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। और जितने भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होंगे लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, और इसीलिए ये सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। हालांकि एब्सोल्यूट जीरो पर तो तुम देख रहे हो कि बिल्कुल ही चार्ज कैरियर्स किसी भी फॉर्म में ना ही होल्स के रूप में ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोई कंडक्टिविटी इनकी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर नहीं होती। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एनर्जी के कारण, कल मैंने बताया था, रूम टेम्परेचर पर या 0 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पर कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर के वो यानी कंडक्शन बैंड के लेवल की एनर्जी अटेन कर लेते हैं और आजादी से वो घूम पाते हैं इंटरएटॉमिक स्पेसिंग से होकर के। और जिन साइड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए होते हैं वहां क्या होता है, वहां एक वैकेंसी यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट्स, जिनको हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल की तरह मानते हैं, उनका जन्म हो जाता है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में मैं बता चुका हूं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स बन जाते हैं। तो यदि हम सेमीकंडक्टर के केस को मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं, थोड़ा और आपको आपकी जानकारी के लिए और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं मैं, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में 0 केल्विन पे अगर बात करी जाए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे बात करी जाए, तो ये जो कंडक्शन बैंड के जो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, इसमें बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है। और ये जो वैलेंस बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी होती है। ये देख रहे हो प्रत्येक एनर्जी लेवल में हमने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल रखे हैं, और ये जो एनर्जी गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg, जो कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और कंडक्शन बैंड जो है मेरा मतलब Ec, ये हो गया Ev, कल मैं बता चुका इन सब के बारे में, ठीक है। ये जो कंडक्शन बैंड है बिल्कुल ही वैकेंट है, कितने टेम्परेचर पर, सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। तो पूछा जाए यदि आपसे कि एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करिए सेमीकंडक्टर्स के लिए एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर्स के केस में एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर्स एट एब्सोल्यूट जीरो, ये एट एब्सोल्यूट जीरो बात करी जाए तो एट एब्सोल्यूट जीरो आप देख रहे हो कि ये जो कंडक्शन बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड है, और सॉरी वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, और ये कंडक्शन बैंड जो है कंप्लीटली वैकेंट है। और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी एनर्जी ही नहीं है कि एक भी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एक्साइट होकर के इस
इसमें से कोई भी एनर्जी लेवल अटेन कर सके। इसीलिए एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर और -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये सेमीकंडक्टर जो है इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो कहने के लिए सेमीकंडक्टर, लेकिन एब्सोल्यूट 0 पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज कैरियर्स नहीं पाया जाता है जो फ्री हो, यानी किसी भी प्रकार के ना होल्स की मौजूदगी है ना किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी है। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, यानी कि इसी सेमीकंडक्टर के लिए आपसे एनर्जी बैंड डायग्राम पूछ देगा ग्रेटर देन 0 केल्विन पर। ध्यान देना, मैं अभी रूम टेम्परेचर की बात भी नहीं कर रहा हूं। 0 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पर चाहे कुछ भी टेम्परेचर हो, जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतने अधिक चार्ज कैरियर्स की मौजूदगी होगी। तो 0 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पर क्या होता है कि यही जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें से कंडक्शन बैंड में जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ये कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया इसी आपका, ये हो गया कंडक्शन बैंड, और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कुछ रहते हैं। और ये हो गया आपका वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल्स। वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल्स, अब जरा कहानी बदल जाती है। यहाँ एट टेम्परेचर T ग्रेटर देन 0 केल्विन अगर हम बात करें, ये तो 0 केल्विन पर देखा आपने कि सेमीकंडक्टर जो इंसुलेटिंग बिहेवियर शो करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी कुछ होगी। उस थर्मल एनर्जी के कारण होगा क्या कि ये जो वैलेंस बैंड में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो सब प्रत्येक एनर्जी लेवल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, तो इसमें से बहुत सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर थर्मल एनर्जी के कारण। और बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटेंगे तो जहां जहां से टूटेंगे वहां एक वैकेंसी क्रिएट होगी, वहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट क्रिएट हो गया, जिसको हम होल कहते हैं। तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहां होल जनरेट हो गया। ये होल्स को आप यूं दिखाओगे, ये वो साइड से जहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्साइट होकर के कंडक्शन बैंड के लेवल की एनर्जी अटेन कर चुके हैं। ठीक है, एक होल यहां दिखा देते हैं। तो कुछ होल्स जो है, होल्स की मौजूदगी कहां शो करेंगे आप, ये आप वैलेंस बैंड में शो करेंगे। होल्स जो है वैलेंस बैंड के लेवल की एनर्जी रखते हैं। और जो यहां से तुम देख रहे हो 4 होल दिखलाए गए हैं। 4 होल्स क्यों दिखलाए गए हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्साइट होकर के कंडक्शन बैंड में पहुंचते हुए देखा है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखलाए गए हैं, ये डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो वैकेंसी दिखलाई गई है आपकी, ये हो गई आपकी होल्स हो गई ये। ठीक है, ये हो गए होल, ठीक है। तो आपसे जब एनर्जी बैंड डायग्राम सेमीकंडक्टर्स के लिए पूछा जाए एट टेम्परेचर T मोर देन 0 केल्विन, आप यूं दिखलाएंगे। ठीक है, बैलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स को दिखलाना, ये सब क्या है, होल्स हैं। और कंडक्शन बैंड में जो है आप एक काम करो, कंडक्शन बैंड में जितने होल्स हैं दिखलाना उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाना। बस इतना ही ख्याल रखना है कि होल्स कहां शो करोगे, बैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन्स कहां शो करोगे, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान में रखोगे, जितने होल्स बैलेंस बैंड में शो करोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में शो करना होगा आपको। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, टेम्परेचर यदि ग्रेटर देन 0 केल्विन करें तो इतनी थर्मल एनर्जी हो जाती है, थोड़ी बहुत थर्मल एनर्जी मिलती है, और बॉन्ड्स के अंदर से कुछ बॉन्ड्स टूट सकते हैं। ठीक है, और टूटते हैं, और इसकी वजह से ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कुछ चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं। और जितना अधिक टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर की वैल्यू जितना अधिक करेंगे, जितना ऊपर ले जाएंगे 0 केल्विन के ऊपर, उतने अधिक से अधिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे, उतनी अधिक संख्या में होल्स जो है आप दिखाओगे बैलेंस बैंड में, और जितने नंबर ऑफ होल्स दिखलाओगे बैलेंस बैंड में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करोगे कंडक्शन बैंड में। लेकिन ये दोनों के नंबर्स इक्वल होंगे कहाँ, किस प्रकार के सेमीकंडक्टर में, हमेशा ख्याल रखना इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में, ना कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जिसमें प्रीडोमिनेंट इलेक्ट्रॉन्स या प्रीडोमिनेंट होल्स होते हैं। यहाँ चूंकि NH
Ne के बराबर होता है, मैं बता चुका हूं आपको। इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करी जा रही है। एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर्स किस प्रकार की? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं एट 0 केल्विन एंड एट मोर देन 0 केल्विन टेम्परेचर। तो मुझे उम्मीद है आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे। कल हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करेंगे इन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।